हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए, दो वीडियोस हमने अपलोड किया जिसमें एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 के 14 क्वेश्चंस हमने उसमें डाला हुआ है। ठीक है, उसे आप देख लेंगे। और यहाँ पे अभी दो क्वेश्चन बाकी है, इन दो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज़ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। यानी कह रहा है कि मेरे पास जो है 300 रुपीज़ है, मेरे पास 300 रुपीज़ है, जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। ये सभी सिक्के मिला करके जो है 300 रुपीज़ बनाते हैं। तो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। अब यहाँ पे कह रहा है जो मेरे पास 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के मेरे पास जो 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है। 3 गुना 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन और विथ मी, तो मेरे पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, ये अलग अलग हमको निकालना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है 2 रुपये के कॉइन्स 3 गुने हैं 5 रुपये के कॉइन्स से, तो 5 रुपये के कॉइन्स हम मान लेंगे। यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स x मान लिया। देन तो यहाँ पे द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, इससे तिगुनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगा। अब इसके बाद से 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या कैसे निकलेगी, तो 1 रुपये के कॉइन्स यानी 2 रुपये के कॉइन्स और 5 रुपये के कॉइन्स और 2 रुपये के कॉइन्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ पे 160 है। 160 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल टू 160 माइनस x प्लस 3x इक्वल टू 160। आप इसको चाहे तो यहाँ ऐड करके आप लिख सकते हैं माइनस, या फिर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस ये 4x हो जाएगा, इतना हो गया। तो 5 रुपये के कॉइन्स की संख्या ये हो गई, 2 रुपये के कॉइन्स की संख्या ये हो गई और 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या ये हो गई। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम अमाउंट निकाल लें। ठीक है, अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट आप निकाल लें। ठीक है, 5 रुपये के सिक्के मिला करके कुल कितने रुपए हैं मेरे पास, कुल कितने रुपए हैं, तो अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगा। ये अमाउंट यहीं पे निकाल लेते हैं हम अमाउंट। तो 5 रुपये के कुल x सिक्के हैं, तो क्या करेंगे, 5 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x हो जाएगा। यहाँ पे 2 रुपये के सिक्के 3x हैं, तो यहाँ पे 2 3 6 यानी 6x हो जाएगा अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू 6x। और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू, तो 1 रुपये के तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें तो इतना ही आएगा 160
-4x। अब ये टोटल मिल करके 300 रुपीज़ ये हो रहे हैं। तो यहाँ पे 5x और प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300 रुपीज़। 5 6 11 11x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। 11x में से ये 4x घटाएंगे तो 7x और प्लस 160 इक्वल टू 300। 160 प्लस 160 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 7x इक्वल टू 300 माइनस 160। 7x इक्वल टू ये घटाएंगे तो 140 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन से ये जुड़ा हुआ है तो 7 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा इधर। 140 अपॉन 7 7 दूना 14 यानी 20 हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पर 5 रुपए के सिक्के हमने x माना है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 हो गई, 20 हो गया। इसके बाद से द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इक्वल टू, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है। 3x x का वैल्यू रख देंगे, 60 हो गया। और द नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स, तो यहाँ पे कितना है 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20x का वैल्यू, तो 160 और माइनस 80 हो जाएगा, यानी 80 हो गया। तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 हो गई, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें। वीडियो को आप देखते रहें और फुल वीडियो देखा करें। तो वीडियो को आप देखते रहें और इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है द ऑर्गेनाइजर्स of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसे कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर डिसाइड करता है कि विनर को जो है, यानी जो विजेता है उसको 100 रुपया, कंपटीशन में जो विनर है तो उसको प्राइज़ के रूप में 100 रुपये मिलते हैं। और जो विनर नहीं है, यानी जो केवल जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको जो है, उनको भी प्राइज़ के रूप में 25 रुपये यानी 25 रुपये मिलते हैं, दिए जाते हैं। द टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल प्राइज़ मनी यदि जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कुल रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो यहाँ पे विजेताओं की संख्या हमको बतानी है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यदि इस ऐसे कंपटीशन में यदि कुल 63 लोग पार्टिसिपेट किए यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले विनर्स की संख्या यहाँ पे हम मान लेंगे।
विनर कितने हैं। तो विनर की संख्या हमको न तो विनर की संख्या पता है, न तो नॉन विनर की संख्या पता है, तो विनर की संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, नॉन विनर्स जो केवल पार्टिसिपेट किए, यानी नॉन विनर्स की संख्या, द नंबर, द लिख लेंगे द नंबर ऑफ नॉन विनर्स। तो कुल पार्टिसिपेंट कितने हैं, कुल पार्टिसिपेंट 63 हैं। 63 में से विनर को माइनस कर देंगे तो नॉन विनर्स निकल जाएंगे यहाँ पे। तो 63 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पे जो विनर्स हैं उनको दिया जा रहा है, एक विनर्स को 100 रुपये दिया जा रहा है। कुल विनर्स की संख्या हमने एक्स माना है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा विनर्स के लिए। अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे, अमाउंट कितना अमाउंट दिया गया, ठीक है, कितना अमाउंट विनर्स को मिले, यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ दिया जा रहा है और एक्स है, यहाँ पे 25 रुपये दिए जा रहे हैं, तो इसमें 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 63, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 5 7 5 1 1575, 1575 माइनस 25 एक्स। अब इतने रुपए ये नॉन विनर्स को दिए गए और इतने रुपए विनर्स को दिए गए, और दोनों ये रुपीज़ मिला करके 3000 रुपये हो रहे हैं यहाँ पे अमाउंट के रूप में। ये तो यहाँ पे 100x और प्लस यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिएगा, अमाउंट 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। अब यहाँ पे 100x में से 25x को माइनस करेंगे तो 75x, और इसको हम ले जाएंगे इक्वल के उधर, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3000 और माइनस 1575 75x और इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 5 हो गया, 9 में से 7 2 हो गया, 9 में से 5 4 हो गया और 2 में से इतना। अब 75 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, x बचेगा इधर 1425 अपॉन 75। तो इसको हम चाहे तो चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, चाहे तो 25 से ये कटेगा, 25 से चलिए काट के देखते हैं, 25 4, चलिए पहले छोटे से काट देते हैं, 5 से तो कट ही जाएगा, 5 15 पच्चे 75 और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25। तो ये आपका कितना हो जाएगा 285 है। इसको भी फिर 5 3 जा 5 3 15, 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35 और 3 दूनी 6, 3 9 27। x इक्वल टू 3 दूना 6, 3 9 27, 29 हो गया। x इक्वल टू 29 हो गया, x का वैल्यू 29 हो गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो विनर की संख्या हमने यहाँ पे x माना है, विनर्स की संख्या x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 29 आ गया। तो द नंबर ऑफ विनर्स, हैंस the number of winners
इक्वल टू 29 आंसर। तो आप क्वेश्चन की बारीकियों को समझें, क्वेश्चन की बारीकियों को समझते हुए उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद से हम अगले एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो ये आपका ये 2.2 एक्सरसाइज 2.2 यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और क्वेश्चन को सबसे पहले प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझें और समझने के बाद तब उसको लगाने की कोशिश करें। अगर कहीं पे फंसता है तो आप हिंट के रूप में आप देख लें, फुल वीडियो आप देखा करें, ठीक है, जिससे कि आंसर प्रोसेस आपको समझ में आ जाए और फिर आप उसको अच्छी तरह से लगाने में सक्षम हो जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को बजाना मत भूलिएगा। घंटी को आप बजाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।